भी किसी असुर के लिए सोचती थी ना तो कन्हैया उसको पूरा कर देते थे। अगर मैया ये सोचती थी कि कंस को खाने में आज कंकड़ मिले तो वो खाना भोजन करते करते उसके आगे कंकड़ उपस्थित हो जाते थे सारे भोजन में। कुछ भी मैया सोचती थी और कन्हैया वैसा कर देते थे। ऐसे प्रभु अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं। एक बार नंद गांव में एक बुजुर्ग माता थी, बुढ़िया थी, जो फल बेचने का काम करती थी। फल बेचती थी और उससे जो अनाज मिलता था उसी से वो अपना पेट भरती थी। जब वो नंद गांव में आती थी तो जब वो फल लेकर के सबसे पहले सबसे बढ़िया फल भगवान नारायण के मंदिर में चढ़ाती थी। बहुत समय से ये कार्य कर रही थी। जब भी आती सबसे बढ़िया फल भगवान के मंदिर में चढ़ाती और कहती, प्रभु आपकी कृपा से ही मेरा भरण पोषण हो रहा है, आप अपनी कृपा सदा मुझ पर यूं ही बनाए रखें। ऐसे करते करते उस माता की अवस्था ज्यादा बुजुर्ग अवस्था आ गई और उस मैया को आंखों से दिखना कम हो गया और कमर झुक गई, घुटने भी कम काम करने लग गए, तो थोड़ा झुक करके चलती थी। एक दिन वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी, कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। उसके मन का भाव था कि आज मैं सबसे बढ़िया फल जैसे रोज चढ़ाती हूं, आज मैं अपने नारायण के चरणों में चढ़ाऊंगी। वो फल की टोकरी लेकर के जैसे ही ऊपर चढ़ने लगी, लड़खड़ा गई और कहती, हे नारायण बचाओ मुझे। इतने में ही एक छोटे से ग्वाले आए, ग्वाल बाल आए और उसने मैया को थाम लिया और अपने हाथों से सीढ़ियों से ले जाकर के भगवान के मंदिर में पहुंचा दिया। भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में उसने फल को अर्पण किया और दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे नारायण अब मेरा समय नजदीक आ रहा है मृत्यु के, आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें और मुझे इस काबिल रखें जब तक कि मेरे प्राण नहीं निकलते, इस काबिल रखें कि मैं अपनी सेवा स्वयं करूं, किसी की मोहताज ना रहूं। मुझे नजर आना भी कम हो गया है और मेरा कोई सहारा भी नहीं है जो मुझे पकड़ करके लाए आपके मंदिर में। मैं प्रतिदिन जब तक मेरे प्राणों में श्वास है, मैं तब तक आपकी सेवा यूं ही करना चाहती हूँ। ये प्रार्थना कर रही है माँ। ये प्रार्थना करके फल की टोकरी लेकर के धीरे धीरे चलती हुई गांव में बेच रही है। उस दिन क्या हुआ कि किसी ने भी फल नहीं खरीदा। जो टोकरी थी बड़ी भारी थी, बड़ी मुश्किल से सिर पर उठाई हुई थी और घर घर के आदमी जब घर घर जाकर के आवाज लगाती है कि फल ले लो, मीठे फल ले लो, लेकिन कोई भी फल नहीं लेता। जब पूरे गांव में घूम लिया तो वापस जाने लगी। मन में विचार उठा, हे नारायण क्या आज आप भूखे ही रखना चाहते हैं? जब ये विचार मन में उठा तो एक विचार और भी उठा कि क्यों ना ये 2-4 घर इस साइड रह गए हैं, ये भी मैं जाकर के देख लूं, शायद इन घरों में से कोई फल को ले ले और मुझे अनाज एक मुट्ठी दे दे। वो माई उसी वक्त वापस आई, उधर गई जिधर नंद भवन था। द्वार पर खड़ी होकर के आवाज लगाती है, फल ले लो, मीठे फल ले लो। जब माई आवाज लगा रही थी तो कन्हैया ने सुना, दौड़ करके बाहर आ गया। द्वार पर पहुंचा, कहने लगा, हाँ क्या सुगंधी आ रही है, फल की सुगंध यहां तक आ रही है, जब खाऊंगा तो कितने स्वादिष्ट होंगे। और आवाज लगाता है, मैया क्या तुम फल दोगी?
उस मैया ने टोकरी को सिर से उतारा और वहीं रख दिया द्वार पर ही। टोकरी को जब नीचे रखा तो कहती है, हाँ लाला, दूंगी ना फल। जब कन्हैया ने उस माई के मुख से ये सुना कि हाँ दूंगी ना फल, लेकिन तू ये बता कि इसका दाम क्या देगा। कन्हैया कहता है कि दाम क्या होता है, मुझे तो पता नहीं दाम क्या होता है। बोले कि अपनी तेरे घर में कौन है? बोले मेरी मैया है। जा अपनी मैया से पूछ करके आ कि दाम क्या होता है। कन्हैया गए अपनी मैया से, कहते मैया दाम क्या होता है। तो मैया सब कुछ देख रही थी कि बाहर फल वाली आई है और ये मोल भाव कर रहा है। वो मैया कहती है कि मुझे फल के बदले दाम चाहिए। सब सुन रही थी, लेकिन लीलाएं इतनी अद्भुत थी कि वो देख रही है। मैया ने कहा, कन्हैया दाम वो होता है किसी से हम कुछ ले तो इतना दे कि उसे कम ना लगे, और इतना भी ना दे कि हमें कम लगने लग जाए, हमें ज्यादा लगने लग जाए, ऐसा दाम देना। गया कन्हैया उस माई से कहता है, आप मुझे फल दे दो, मैं आपको दाम दूंगा। वो कहने लगी कि पहले तो दाम ले आ, जितना तू लाएगा ना उतने मैं तुझे फल दे दूंगी। अब कन्हैया गए, अंदर से बोरे में से चावल मुट्ठी भरी और भागते हुए आ रहे हैं, सारे चावल रास्ते में गिराते हुए। और मैया इस कौतुक को देख रही है, इस लीला को देख रही है कि ये कन्हैया कर क्या रहा है। मुट्ठी भरी और चावल को लेकर के दौड़ पड़ा द्वार की तरफ। सारे चावल धीरे धीरे करते हुए मुट्ठी में से निकल गए, 2-4 दाने ही रहे, और कहता है, लो मैया ये लो दाम। जैसे ही कन्हैया ने वो चावल के दाने उसकी टोकरी में डाले और मुख से कहा, मैया ये लो दाम। जब ये शब्द उस माई ने सुना तो द्रवित हो गई कि आज जीवन में पहली बार किसी ने मुझे मैया कहा है। बोली, लाला तू मुझे एक बार और मैया कहेगा? कहता है, हाँ कहूंगा। तू मेरी गोद में बैठेगा? कन्हैया कहता है, पहले फल तो दो। मैया कहती है, तू मुझे मैया कह रहा है और मुझसे फल मांग रहा है। दाम तो जो तू लाया है वो दाम उस फल के बराबर नहीं है, लेकिन तूने मुझे मैया कहा है, एक बार तू मेरी गोद में बैठ जाएगा मैया कह करके, तो मैं तुझे सारे फल दे दूंगी। कन्हैया कहता है, आप दे दोगी ना मुझे फल? अगर मैं दाम दिए बगैर आपकी गोद में बैठ जाता हूँ, मैया कहता हूँ आपको, तो आप मुझे फल दोगी ना? वो माई कहने लगी, बिल्कुल दूंगी, एक बार तू मुझे मैया कह दे और मेरी गोद में बैठ जा। देख ले मैया, गोद में बैठूंगा ना तो मेरे भार को संभाल पाएगी? वो माई हंसने लग गई, कैसी बातें करता है लाला, तू मेरी गोद में बैठ तो सही। कन्हैया लीला करते हुए उस माई से कहता है, ठीक है, हो जा तैयार, मैं तेरी गोद में बैठने वाला हूं। त्रिलोकी के नाथ एक माई की गोद में बैठने लगे। अब जैसे ही उसकी गोद में बैठे हैं, उसके मुख को स्पर्श कर रहे हैं अपने कोमल हाथों से, उसकी आंखों पर भी हाथ फेर रहे हैं, उसके सारे कानों पर भी, पूरे शरीर पर हाथ फेर रहे हैं अपना। और वो मैया अपनी आंखों से आंसू बहाए जा रही है कि आज
मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि एक नन्हा सा बालक जिसके मुख पर इतना तेज और अद्भुत अलौकिक शक्ति प्रतीत हो रहा है, वो आज मेरी गोद में बैठा है। इससे बड़ा मूल्य और मुझे क्या मिलेगा। थोड़ी देर हो गई गोद में बैठे हुए। कन्हैया कहता है बस मैया अब उठ जाऊं। कन्हैया ये कहकर के गोद से उतर गया और कहा अब फल दो ना। उस मैया ने जितनी भी टोकरी में फल थे वो सारे अपनी टोकरी में से निकाल करके कन्हैया की टोकरी में डाल दिए। और आज अपने हृदय में एक बालक का प्रेम लेकर के वापस चल दी है। कभी मुड़ करके उसे देखती और कभी आगे बढ़ती है। जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई, कानों से सही सुनाई देने लग गया, कमर सीधी हो गई, लाठी छूट गई। ध्यान उसका उस बालक की तरफ ही है। उसको ये नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। थोड़ी देर दूर आगे जाकर के देखा तो मैं तो बिल्कुल सही हो गई, स्वस्थ हो गई। मेरी आंखें भी अच्छा देख पा रही है, कानों को सुनाई भी बढ़िया देने लग गया, शरीर भी स्वस्थ हो गया। सिर पर टोकरी रखी हुई थी, कहने लगी, सोचने लग गई कि अभी तो सारे फल मैं उस बालक को दे के आई हूं और मेरी टोकरी भारी कैसे लग रही है। टोकरी को सबसे नीचे उतार रही है। इधर यशोदा मैया ने जब देखा कि लाला ने 2-4 दाने उस मैया को दिए और सारे फल लेकर के रख लिए, दौड़ पड़ी उस मैया की तरफ कि कुछ उसे उचित दाम दे के आती हूँ। कन्हैया तो बालक था, बालक के प्रेम को देख करके मैया ने सारे फल ऐसे ही से दे दिए। यशोदा मैया दौड़ती हुई जा रही है, आगे से नंद बाबा आ रहे थे। कहा यशोदा कहाँ जा रही हो? बोले वो एक माई आई थी, सारे फल कन्हैया को दे गई और दाम कुछ भी नहीं ले गई, लेकर के गई, मैं उसे कुछ देकर के आती हूँ। नंद बाबा ने कहा तुम रुको, मैं ही दे करके आता हूं। इतने में वो माई नंद भवन से बाहर निकल गई और चलते चलते वन के नजदीक पहुंच गई। और जब उसने अपनी टोकरी को उतार करके देखा तो वो टोकरी, जितने दाने भगवान ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस टोकरी में डाले थे, उतने हीरे जवाहरात बन गए। ये चमक देख करके वो माई अचंभित रह गई कि ये सब क्या था। फिर याद कर रही है कि मैंने उस बालक को फल दिया, उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से कुछ जो चावल लेकर के आया था वही दाने थे मेरी टोकरी में, और ये अब हीरे जवाहरात बन गए हैं। हो ना हो वो बालक कोई अलौकिक शक्ति है, नारायण ने दिया है। जब उसने ये हीरे जवाहरात देखे तो कहने लगी कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। अब मेरे जीवन के शेष दिन कितने रह गए हैं, ये सब लेकर के मैं करूंगी क्या? मुझे तो सिर्फ भगवान का आशीर्वाद चाहिए, उनके दर्शन चाहिए। इधर नंद बाबा उस माई को आवाज लगाने ही वाले थे, इतने में ही वो माई यमुना के किनारे पहुंची है और उसने टोकरी में जो हीरे जवाहरात थे सब जमुना जी में डाल दिए और स्वयं एक पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करने लग गई। और यही भाव मन में प्रकट करती है कि मुझे और संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के दर्शन चाहिए और उनका आशीर्वाद चाहिए। जब वो ध्यानस्थ हुई तो भगवान के चतुर्भुज रूप में उसने दर्शन किए और अपने आप को
भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और आवागमन से मुक्त करा दिया। इस तरह से भगवान बालक रूप में लीलाएं कर करके हमें क्या सिखा रहे हैं कि जीवन में हर एक जीव को मौका देता हूं मैं उसका भाग्य संवारने का। हर एक जीव को मैं ये मौका देता हूं कि वो भक्ति करके, सत्संग सिमरन करके मेरे दर्शन कर ले और अपने आप को आवागमन से मुक्त करा ले। लेकिन ये जीव ऐसा है जो मेरी माया में ही फंसा हुआ है, वो मुझे पहचान ही नहीं पा रहा। इस पावन गंगा रूपी ये कथा हमें क्या समझा रही है कि अपने जीवन को बदलो, जीवन को संवारने के लिए और अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए ये पावन कथा हम सबको ज्ञान देने आई है। अगर हम इस पावन कथा को सुन करके, प्रभु की बाल लीलाओं को सुन करके, प्रभु के पराक्रम को देख करके अगर हम अपने जीवन में कोई भी शब्द उनका मनन कर लेते हैं, शब्दों का अपने जीवन में, अपने आचरण में उतार लेते हैं, तो हमारा जीवन जरूर संवर जाएगा और हमारी मृत्यु भी मंगलमय हो जाएगी। लेकिन विडंबना है कि जब तक हम इस दायरे में हैं तब तक ही सुरक्षित हैं, बाहर जाते ही हम माया के आगोश में आ जाते हैं। आगे की लीला भगवान अपने नन्हे बालकों के साथ गोपालक बन गए और गोपाल नाम रखवा लिया। नन्हे नन्हे बालकों के साथ गौमय चराने जाते हैं। आज सभी मित्र इकट्ठे बैठे थे तो सभी ने कहा कि कल मेरी मैया ने मुझे दंड दिया और बाद में मुझे बड़ा दुलार किया। अब कन्हैया भोले भाले हैं, ये पूछते हैं भाई दंड क्या होता है? बोले जो मैया देती है वो दंड होता है। पहले मैया दंड देती है और फिर अपनी गोद में बिठा करके दुलार करती है। कन्हैया सोचने लग गए कि मैं यही दुलार पाने के लिए तो इस संसार में मनुष्य के शरीर में आया हूं, और अगर मैं इसी दुलार से वंचित रह गया तो फिर कोई फायदा नहीं मेरा इस संसार में आने का। मुझे भी अपनी मैया से दुलार लेना है। बोले आज मैं भी जाऊंगा और मैया से कहूंगा मुझे दुलार दे। उनको लगा कोई बड़ी अनमोल वस्तु होगी दुलार, और दंड का पता नहीं था दंड क्या होता है। तो मनसुखा ने कहा कन्हैया पहले तुझे दंड मिलेगा और उसके लिए तुझे कोई ना कोई शरारत करनी पड़ेगी। जब तू कोई ना कोई ऐसा कार्य करेगा जिसके लिए मैया तुझे रोकेगी और तू वो काम कर देगा तो मैया उसके बाद तुझे दंड देगी और दंड देने के बाद तुझे दुलार करेगी। अब कन्हैया दौड़े दौड़े घर आए, आकर के जितनी भी मटकियां आंगन में पड़ी थी सब तोड़ने लग गए। सब मटकियों को गिराई जा रही है, तोड़ी जा रही है। अब मैया रोक रही है, कन्हैया क्या कर रहा है, क्यों मटकियां फोड़ रहा है? मैया के सामने भी, मैया के रोकने पर भी कन्हैया मटकियां फोड़े जा रहे हैं। अब मैया ने क्या किया, एक छड़ी ली और कन्हैया के पीछे दौड़ पड़ी। ठहर मैं तुझे बताती हूँ, सारा माखन तूने यूं ही खराब कर दिया, नीचे गिरा गिरा करके। कितनी मेहनत से मैंने माखन बनाया और तूने यूं ही मटकियां फोड़ दी। कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे छड़ी लेकर के। अब सोच रहा बस अब दंड मिलने वाला है, अब दंड मिलने वाला है। आगे आगे कन्हैया दौड़ते जा रहे, मैया छड़ी लेकर के पीछे दौड़ रही है। दौड़ते दौड़ते पूरा नंद भवन उन्होंने परिक्रमा के रूप में तय कर लिया। अब मैया थक गई, कहती कन्हैया बस मैं थक गई हूं,
अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं अब तेरे को नहीं पकड़ सकती, लेकिन तुझे दंड जरूर दूंगी। अब रुक जा कन्हैया, रुक जा। और मन में कहती, हे नारायण, आप ही मुझे शक्ति दो, आप ही कुछ करो। अब भगवान स्वयं नारायण है तो वो तो रुकेंगे। जब नारायण को पुकारा गया तो नारायण तो आएंगे। और कन्हैया रुक गए। मैया ने दोनों हाथों से उसको पकड़ा और खींच करके बाहर ले गई, जहां पर उखल रखा हुआ था। और इतने क्रोध में भर गई कि तूने उधम मचा रखा है, कितने दिन से तेरी शिकायतें सुन रही हूँ, रोज तू कोई ना कोई शिकायत तेरे लिए आ जाती है, कभी कोई सखी कुछ कहती, कभी ग्वाल कुछ कहते हैं, तूने उधम मचा के रखा, आज मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। मैया ने एक रस्सी ली और कन्हैया को ओखल से बांधना शुरू कर दिया। अब जैसे ही रस्सी से मैया कन्हैया को बांध रही है, 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ गई। मैया अंदर गई और रस्सी ले आई। फिर जब पूरी बांध देती है तो 2 उंगल फिर वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। ऐसे करते करते मैया इतना बड़ा गट्ठर उठा करके लाई। जब उसे बांधने लगी तो फिर 2 उंगल छोटी पड़ गई। अब तो मैया कहने लगी, नारायण हद ही हो गई, इतनी बार रस्सियां ले लेकर के आ रही हूं, इसे बांध रही हूं और ये फिर 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। जैसे ही गांठ लगाती है और हाथ अपने जोड़ करके मन भाव से नारायण को पुकारती है, नारायण अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा, आप ही कुछ करो। और उधर से गांठ लगाने लगी, उसी वक्त गांठ लग गई। भगवान शंकर माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि जीव और भगवान में 2 उंगल का ही फर्क है, बस इतनी सी दूरी है। अगर वो अपना अहम, अपना अहंकार, अपना आत्म तव छोड़ दे तो भगवान सदा उसके वश में हो जाते हैं, बंध जाते हैं उसके बंधन में। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान शंकर माता पार्वती को कह रहे हैं कि हरि प्रेम के पाले में पड़ करके अपने आप को बांधना स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने भक्त का मान नहीं टलने देते। आज मां की पुकार पर भगवान ने बंधना स्वीकार किया, बांध करके कहती अब खड़ा रहे यहाँ पर। गांव की सारी सखियां आकर के बार बार यशोदा से कहती है, छोड़ दे यशोदा, नन्हा सा बालक है, छोड़ दे। मन तो यशोदा का भी कर रहा है कि इस नन्हे से बालक को मैंने बड़े कस के इसको बांधा है, छोड़ दूं, लेकिन मन में विचार करती कि आज इसे छोड़ दिया तो ये ऐसे ही उधम मचाता रहेगा और रोज इसके उलाने आते रहेंगे, इसलिए आज उसे बांध दिया। और भगवान का एक नाम पड़ गया, दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। जिसके उदर में दाम हो उसे दामोदर कहते हैं। आज भगवान उखल से बन गए अपनी मैया के प्रेम में आकर के। मैया मन में उदास है लेकिन खोल नहीं रही। सखियों के साथ जल भरने यमुना जी पे चली गई कि आकर के खोल दूंगी। इतने में भगवान ने अपनी लीला रची और क्या किया? भगवान ने उस ओखल से बंधे हुए, ओखल को जिससे बंधे हुए थे उसे खींचा और खींच करके जो उस आंगन में 2 पेड़ लगे थे, यमला अर्जुन,
उनके बीच में उखल को ऐसा फंसाया और एक जोर से झटका मारा और उन दोनों पेड़ों को उखाड़ करके नीचे फेंक दिया। वे दोनों पेड़ एक गंधर्व पुत्र जिनका नाम था मणिग्रीव और नलकुबेर, सुंदर राजकुमार रूप में प्रकट हो गए। भगवान के आगे हाथ जोड़कर स्तुति करने लग गए। और भगवान ने उनको सुंदर स्वरूप में दर्शन दिए। भगवान की लीला ऐसी हो रही है कि नलकुबेर और हयग्रीव अपने पिछले जन्म के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने किसके श्राप से, उन्हें कैसा श्राप मिला था कि उन्हें यहां आकर के नंदगांव में पेड़ बनना पड़ा, वृक्ष बनना पड़ा। नारद जी एक बार यात्रा करते हुए जा रहे थे। कुबेर जी के पुत्र मणिग्रीव और हयग्रीव दोनों खड़े थे। उन्होंने नारद जी को प्रणाम नहीं किया और नारद जी ने ये देखा कि ये कुबेर के पुत्र हैं, मुझे जानते भी हैं, फिर भी इन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष हो जाओ, वृक्ष की भांति तुम खड़े हुए हो, इसलिए जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। तब नलकुबेर और हयग्रीव ने प्रार्थना की भगवान की, नारद जी से कि हे प्रभु, हमारा कोई अपराध नहीं है, बस इतना ही कि हमने आपको प्रणाम नहीं किया, लेकिन आपने हमें इतना बड़ा श्राप दे दिया। आप हम पर कृपा करें, हमसे जो भूल हुई उसे क्षमा कर दीजिए। तो कहते हैं भगवान नारद जी ने क्या किया। नारद जी कहते हैं कि कोई भी श्राप या वरदान बिना मकसद से किसी को नहीं मिलता। तुम्हें जो आज श्राप मिला है इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। द्वापर युग में जब भगवान अवतार लेकर के कृष्ण रूप में आएंगे तब तुम्हारा उद्धार कर देंगे। और वह उस अपने पूर्व जन्म की बातों को याद करके आज वो समय आया जो उनको आज भगवान ने सुंदर स्वरूप दर्शन दे करके उनके श्राप से उनको मुक्त कर दिया। भगवान की लीलाएं अद्भुत है। और जैसे ही गांव वालों ने, सब ने देखा कि जो दो बड़े पेड़ नंद भवन के आंगन में लगे हुए थे आज गिर गए हैं, तो मैया ने तो दौड़ते हुए पहले जाकर के कन्हैया को ही देखा कि मेरा कन्हैया, उसे कुछ ना हो गया हो। ये नहीं जानते कि ये सब लीला ही उसी की है। झट से उखल से खोला और उसे अपनी छाती से लगा लिया और बीच करके उसे अपनी छाती से भींचते हुए अंदर ले आई। भगवान की लीला अद्भुत है और हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये सब हमारे साथ ही घटित हो रहा है। ना जाने हम कितने जन्मों के श्रापित हैं, कौन कौन से हमें श्राप लगे हुए हैं। किसी के जीवन में कोई कमी है तो किसी के जीवन में कोई कमी है, ये सब श्राप ही मिले हुए हैं। अपने इन श्रापों से मुक्ति पानी है तो हमें हमारे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा। जब तक भगवान कहते हैं कि भक्त समर्पित नहीं होता मेरे, तब तक भी मैं उसके पूर्ण अपराध क्षमा नहीं करता। हमें अपने अपराधों की क्षमा मांगनी है भगवान के चरणों में बैठ करके और अपने आप को उनको अर्पण कर देना है। संसार के कार्य करने के लिए कोई मनाही नहीं है, आप करिए, कौन नहीं करता। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सब हुए,
उन्होंने भी गृहस्थ धर्म का पालन किया। जो साधु सन्यासी हुए उन्होंने भी संसार में रह करके सब कार्य किए और कर भी रहे हैं। क्या वो नहीं संसार की भांति विचरण करते जैसे आप लोग करते हो, खाते हो, पीते हो, दुनिया के कार्य व्यवहार सब वो भी तो करते हैं, लेकिन करते हुए भी संसार से विरक्त रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पल में कोई उनकी निंदा कर दे, एक पल में उनकी प्रशंसा कर दे, वो हमेशा एक ही भाव में रहते हैं कि अगर इसने निंदा की तो कोई मुझ में ही कमी देखी होगी, अगर इसने मेरी प्रशंसा की है तो मेरी इसके पीछे भी कोई मेरा अवगुण ही है जो मुझे घेरने वाला है। वो पहले सतर्क हो जाते हैं, कोई उनकी प्रशंसा करता है तो पीछे कोई ना कोई अवगुण आ रहा है जो अब निंदा का कारण बनेगा। मान अपमान से परे होते हैं संत महापुरुष, इसलिए आप उनके चरणों में रहते हैं, आप उनका सत्संग श्रवण करते हैं, आप भी अपने जीवन को मान अपमान से दूर ले जाइए। ये बात आज इस व्यासपीठ पर बैठ करके हमें कहनी पड़ रही है कि आजकल का विचार जो है जीव के अंदर ऐसा है कि अगर कोई संत भी ऊंची आवाज में बात कर देता है तो आपको क्रोध आ जाता है और आपको ये लगने लग जाता है दूसरे के साथ तो बड़ा प्रेम दिखा रहा था और मेरे साथ इन्होंने गुस्से में बात की, आज के बाद मैं जाऊंगा ही नहीं इनके पास। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ना जाने कितने आपके ऊपर क्रोध करके कितने आपके पाप झाड़ दिए उन्होंने। कोई ऐसे कर्म जो आपके थे जो आपसे नहीं धुल रहे थे, उन्होंने आपको क्रोध करके धो दिए। हर बात के पीछे, हर संतन की बात के पीछे कोई ना कोई भेद छिपा होता है। जैसे कहते हैं ना, जो केलन के पात पात में पात, त्यों संतन की बात बात में बात। संत संसार में होते हैं लेकिन संसार में रह करके भी संसार से अलग रहते हैं। आपको लगेंगे कि वो हमारे जैसे ही हैं। भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। भगवान ने थोड़े दिन ऐसी लीलाएं करके, जब भगवान को पता चल गया कि अब इस गांव में सूखा पड़ने वाला है तो सबको प्रेरित कर दिया और नंदगांव छोड़ करके बरसाना चले गए सब ग्रामवासी। और बरसाने में भगवान ने वहां पर वृंदावन चले गए। वृंदावन में भी भगवान ने अद्भुत लीलाएं की। वृंदावन में सबसे पहली लीला भगवान ने की, कालिया नाग जो कि जमुना जी में